कंपोजिट विद्यालय के अध्यापक ने स्कूल में आए बच्चों का कलावा काटा। खबर उत्तर प्रदेश के बहु जनपद की घोषित क्षेत्र के लखीपुर कंपोजिट विद्यालय का है, जहां विद्यालय में आने वाले छात्र छात्राओं का कलावा काटने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि जानकारी मिलने पर संगठन के लोग भारी संख्या में विद्यालय पहुंच गए हैं, जहां विद्यालय से अध्यापक मौके से फरार हो गया है। वहीं बीएसए ने कहा जांच के बाद बड़ी कार्रवाई होगी। जूनियर स्कूल में। किस कक्षा में पढ़ते हो? 6 में। क्या नाम है? कौशल। क्या मामला है, आज कोतवाली आए हो? मैं एक रक्षा पहना था ना, यही मैम सर कटवा दिए हैं। वो ना माला वाला पहन कर जाते हैं, लिखवा देते हैं और लकड़ी दो आती हैं मैम, कहती है मैम लकड़ी दो। तो क्या कहते हैं वो रक्षा को लेकर? क्या कहते हैं? कहते हैं ना कि ये भगवान कुछ नहीं होते हैं। कितने दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है विद्यालय में? 1.5 दिन से। क्या नाम है उनका? कमला गुरुजी, शशिवाला गुरुजी और क्या नाम है जो शिक्षक ऐसा करते हैं, उनका क्या नाम है? परमानंद कुमार। और कौन है? और कोई दिव्यांशु राजभर। कहाँ पढ़ते हो? कुड़िया पर। अच्छा, थाने पे आए हो, क्या हुआ है तुम लोग? मैम नहीं ना सर वो हमारा माला कटवा दिए है और सब लोग का रक्षा सब कटवा दिए हैं, और हम लोग को घास कटवाते थे, ईटा उटा एक निकल जाता था, पैसा मांगते थे और कहते थे भगवान कोई नहीं है। और क्या नाम है मैडम का, शिक्षक का क्या नाम है? परमानंद कुमार, कमला यादव। तो क्या इसको लेकर के क्या कहते हैं, मतलब भगवान नहीं है तो क्या करने को कहते हैं वो? जैसे कि लकड़ी वकड़ी आता है ना खाना वाने से, वो किचन में हम लोग से पहुंचाते हैं और घास उसमें से कटवाते हैं। विद्यालय में काम करवाते हैं आप लोगों से? यस। पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? ज़्यादा नहीं पढ़वाते, आज 1 घंटे सिर्फ चला है। अच्छा, पढ़ाते नहीं है? स्कूल आते हैं वो? यस स्कूल आज नहीं आए सर, 2 दिन से नहीं आ रहे। 2 दिन से नहीं आ रहे? नहीं। तो काम करवाते हैं विद्यालय में? इसकी शिकायत अन्य जगहों पर नहीं किया गया कि आज कोतवाली आए हो? कोई सुनवाई नहीं हुई? सर जी किया गया है। तो ना क्या नाम है आपका? संदीप राजभर। क्या मामला है? वो मामला है कि ये लोग पढ़ने जाते हैं ना, तो इन लोग से काम कराते हैं लोग। क्या काम करवाते हैं? वो जैसे ईटा ढोवाती हैं लोग और घास करवाती हैं लोग और रक्षा माला वाला सब कटवा देती हैं लोग। माला जो बच्चा पहन कर जाता है उसका हटवा देती हैं लोग। अच्छा माला रहता है वो जो भोलेनाथ का रहता है, वो हनुमान जी का सबका मतलब कहते हैं भगवान हटवाने का क्या उद्देश्य है? क्या वो कहता है ना, उनका कहना है ना कि भगवान कोई नहीं होता, वो सब फालतू का भरोसा करते हैं, इसलिए। इसकी शिकायत आप लोगों ने कह दिया अन्य जगहों पे? यस सर। कहाँ पे किया? लाखीपुर प्राथमिक विद्यालय लाखीपुर घोषित किए थे। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई नहीं हुई। मेरा परमानंद कुमार। आज कहाँ है आप? हम आज घर है। आज थाने पे आए हैं? थाने पे आए। एप्लीकेशन दिया गया है? यस। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला कि मतलब वो नहीं आ रहे हैं। 2-3 दिन से नहीं स्कूल आ रहे हैं। 3 दिन 4-5 दिन आए बच्चों पढ़ने जाते हैं तो इन लोग को मतलब सिर्फ उठू करते हैं। आज 1 घंटे चलती है। 9 घंटे चल रही है मार्कशीट। हाँ है, हम लोग जाते हैं मार्कशीट लेने ना, तो पैसा लेते हैं लोग। कितना पैसा? वो लेते हैं लोग 550, 200, 300 ये खर्चा पानी। और परमानंद कहते हैं हमको ना, तुम करोड़पति हो, तुम तो वैसा ही, तुम हम लोग को खिला पिला दे। और कहते थे सर जी ना कि तुम पढ़ो चाहे न पढ़ो, हम लोग को तो पैसा मिलता है। अंशु सिंह तेजस, बजरंग दल जिला संयोजक मऊ। मामला यह है कि कंपोजिट विद्यालय लाखीपुर थाना घोसी, सूचना मिली वहाँ से कि वहाँ पे एक सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हैं परमानंद कुमार जी। उनके ऊपर छात्रों द्वारा आरोप लगाया गया है कि वह छात्रों के हाथ में विद्यालय में जो है कलावा नहीं बांधने देते हैं, मस्तक पर टीका लगाकर नहीं आने देते हैं, माला नहीं पहनने देते हैं। कुछ छात्रों ने बताया कि माला निकाल करके जला दिया गया। यह सारी बातें आ रही हैं सामने
और बताया जा रहा है कि 8वीं के छात्रों से अंक पत्र के नाम पर 500-500 रुपये लिए जाते हैं। वहाँ के बच्चों से काम कराया जाता है, पढ़ाई कम कराई जाती है। यही सारा मामला था। हम लोगों ने एप्लीकेशन देकर के प्रभारी निरीक्षक महोदय को दिया है। उन्होंने संरक्षण विभाग विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष नितेश मिश्रा को संज्ञान में आया कि लाखीपुर एक विश्वविद्यालय है, कंपोजिट विद्यालय, जहां पर परमानंद कुमार सहायक अध्यापक हैं। उनकी शिकायत ये पाई गई है कि वहां के जो बच्चे बताए वहां पे कि उन्होंने बच्चों का जो धार्मिक प्रतीक है कलावा, टीका लगाना, टीका को उन्होंने मिटवाया, और जो माला पहने थे जिसमें भगवान का चित्र पहनते हैं, हमारी मान्यताएं हैं, हमारा धर्म कहता है, उसको भी उन्होंने जलवा दिया और कलावा को उन्होंने डस्टबिन में कटवा करके और शिखा को भी कटवा करके उन्होंने डस्टबिन में डलवाया था। इसका मौके पर पहुंच करके हमारे कार्यकर्ताओं ने वीडियो बनाया, बच्चों से बयान भी लिया, वहां उपस्थित टीचरों से पूछा। परमानंद जी से संपर्क करना चाहे तो परमानंद जी उस समय कहीं दूर चले गए और उन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था। इस विषय को लेकर के हमने बीएसए महोदय को संज्ञान में दिया है। उन्होंने कहा कि मैं इसका विवेचना करा करके इसकी जो देखरेख करके कार्रवाई करूंगा, सुनिश्चित करूंगा। तो यह विषय निश्चित रूप से बहुत ही गलत विषय है, ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज सर्वधर्म समभाव को मानने वाला है। सबको अपनी धार्मिक आज़ादी मिली हुई है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से, अपने जीवन पद्धति के हिसाब से जीवन जीता है, कोई रोक टोक नहीं होती है। तो इस तरह के कुछ विचारधारा के लोग अगर समाज में आते हैं तो वह समाज के लिए कतई ठीक नहीं है, वह समाज के लिए एक कैंसर का रूप है, जिसका नतीजा निश्चित रूप से गलत आता है। तो मैं प्रशासन से भी मांग करूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो कि इस तरह का कृत्य करते हैं, समाज के लिए अहितकर है। कौन है शिक्षक और कहाँ बहुत सी जगह है लाठी कंपोजिट विद्यालय का? ये घोसी शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत लाठीपुर कंपोजिट विद्यालय है, वहाँ का मामला है। और हमारे कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी। कार्यकर्ता प्रांशु सिंह जिला संयोजक तथा विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग के जिला उपाध्यक्ष नितेश मिश्रा दोनों लोग गए हुए थे और उनके साथ और भी कार्यकर्ता थे। जहाँ पे ये विषय संज्ञान में आया, उन्होंने बच्चों का बयान भी लिया। बच्चे साफ साफ कह रहे हैं कि यह कृत्य कराया जाता है। यहाँ तक कि बच्चों से पैसा लेकर के मार्कशीट दिया जाता है, उनसे बार बार पैसे भी मांगे जाते हैं, जबकि ऐसा कोई प्राविधान सरकारी विद्यालय में नहीं है। सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक बच्चे सरकारी विद्यालय में पहुंचे, शिक्षा का लाभ लें, सभी साक्षर हो। लेकिन उसके बाद भी यह कृत्य अगर पाया जाता है तो यह कतई ठीक नहीं। जैसा कि श्रावण मास चल रहा है और ऐसे में और बच्चे गले में माला पहनते हैं, चित्र लगा हुआ भगवान का, और ये शिक्षक उनके गले से निकलवा देते हैं, तो ये किस मानसिकता के लग रहे हैं शिक्षक? देखिए, मानसिकता तो कतई ठीक नहीं है, यह धार्मिक मानसिकता नहीं है। या फिर यह कह सकते हैं कि एक धर्म विशेष को लेकर के कट्टर लोग हैं। धर्म ये नहीं कहता है कि हम अब दूसरे का विरोध करके अपने धर्म का प्रचार करें। हिंदू धर्म तो एकदम नहीं करता है। तो यह कहीं न कहीं हिंदू धर्म के लोग नहीं हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि हिंदू धर्म सर्वधर्म समभाव की भावना से कार्य करता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से कार्य करता है, सबको अपना सहोदर भ्राता मानता है। अगर ऐसा इसके विरोध में कार्य करता है तो निश्चित रूप से वह भारत का नहीं होगा, हिंदू नहीं होगा। इसके अलावा अगर ऐसा कृत्य वह कर रहा है तो निश्चित रूप से उसकी मानसिकता कुत्सित है। तो योगी सरकार पूरा प्रयास करती है और हमारे जो विद्यालय है, कंपोजिट विद्यालय हो या प्राइमरी विद्यालय हो, वहाँ पे सभी जो टीचर्स हैं वे बड़े होनहार टीचर होते हैं। उनको यह मान के चला जाता है कि वे बीएड की परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा जो शिक्षक की होती है, सभी परीक्षाओं को पास करके एक शिक्षक बनते हैं। तो उनसे हम आशा करते हैं, प्रत्याशा करते हैं कि वे आने लगेगा, भेदभाव आने लगेगा। तो वह भविष्य है हमारे देश के, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ अगर किया जाता है तो यह गलत कार्य है। किसी भी शिक्षक को शोभा नहीं देता। शिक्षक समाज का एक निर्माता होता है, बच्चों के माध्यम से वह समाज का निर्माण करता है।
और वही अगर इस तरह की भावना डालता है बच्चों के भीतर तो यह समाज को गलत रास्ते पे ले जाएगा, विभेद पैदा करेगा, हमारे समाज में अपसंस्कृति का बढ़ावा मिलेगा। इस तरह की चीजों को निश्चित रूप से बहिष्कार करना चाहिए हमको भी, और प्रशासन को इसको संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। अभी मामला प्रकाश में आया है सुनने में, तो खंड शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी की गई है, संबंधित प्रधानाध्यापक को भी, अध्यापक को भी, कि अगर इसमें जो भी अगर वास्तविकता है, इस देश भावना से अगर कोई शिक्षक कार्य कर रहा है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करेंगे। समानता के सिद्धांत पे ही विद्यालय चलता है, व्यवस्था चलती है, उस पर सभी को कार्य करना पड़ेगा और इस तरह से किसी के धर्म और आस्था से किसी को खेलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर उचित साक्ष्य मिल जाता है तो संबंधित के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। किसी भी एक अध्यापक की वजह से हमारी शिक्षा व्यवस्था पर जरा सा भी असर पड़ेगा तो जितना भी संभावित कार्रवाई होगी हम कार्रवाई करेंगे। हम बच्चों के पढ़ाई लिखाई से या इस तरह से कोई भी समझौता नहीं करेंगे, निश्चित रूप से होगी।